हम सब ने कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को किसी लेक्चर के बाद मजाक में कहा होगा ना, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक. सो दिस इज़ दैट मोमेंट. क्योंकि शुरू शुरू हमने मजाक से ही किया था. अपने दोस्तों में बैठ के गिटार पकड़ी थी और आई डिडंट थिंक आई वुड बी speaking to such phenomenal youngsters at a platform like that. So give yourself a round of applause for that. I've never done a talk before. I'm more used to, holding the mic, having my band behind me and playing live music for you guys. तो मैं आते हुए रास्ते में सोच रहा था, बाय द वे रास्ता काफ़ी हम सबको थोड़ा लंबा मिला है क्योंकि रश काफ़ी था, तो सोचने का बहुत टाइम मिला. तो उस सोच में आई केम अक्रॉस सम थॉट्स. और सबने हमें ज़िंदगी भर सिखाया है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग यस, है ना, कि कितना ज़रूरी है यस कहना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना. लेकिन कभी भी किसी ने इस बात पे फोकस नहीं किया कि जितना ही इंपॉर्टेंट यस कहना है, हाँ कहना है, जी कहना है किसी भी चीज को, उतना इंपॉर्टेंट इट्स फॉर अस टू से नो. द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो. मुझे लगता है मैं आज जिस भी छोटे या बड़े मुकाम पे हूं, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट आई डिडंट डू. The power of me saying no to someone when I could have said yes. And that brings me to when I started music. अच्छा, इधर कितने लोग हैं जो शायद I don't know म्यूजिक या आर्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ पसंद करते हैं, या गाना पसंद करते हैं, या पेंट करना पसंद करते हैं, या कोई भी क्रिएटिव चीज़. वाओ, ये एवी तो नहीं हाथ खड़े किए, मैं भी बुला लूंगा. नहीं, मजाक कर रहा हूं. सो आई थिंक आप लोग रिलेट करोगे इस बात से कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑल आई हर्ड वाज नो. मैं अपने दोस्त के पास गया, आई आस्क्ड हिम कि यार ये मैंने गाना बनाया है, डू यू थिंक इट्स गुड? ही सेड नो. मैं अपने कजन के पास गया, मैंने कहा यार मैंने गाना बनाया है, डू यू थिंक पीपल विल लाइक इट? शी सेड नो. मैं अपने पेरेंट्स के पास गया, मैंने उनको गाना सुनाया, मैंने उनको कहा कि अम्मी, अब्बू, डू यू थिंक दिस इज अ गुड सॉन्ग? दे सेड नो. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने डीमोटिवेटिंग सराउंडिंग के साथ कैसे बड़ा हुआ है. बट यू नो व्हाट, दैट्स नॉट डीमोटिवेटिंग, दैट्स द पावर ऑफ ऑनेस्ट ओपिनियन. अगर मे बी इफ दे हैड सेड कि गाना अच्छा है, मैं वही रिलीज करता, एंड मे बी दैट वुड हैव बीन द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू गाइज वुड हियर ऑफ माइन. लेकिन मैंने नहीं किया. आई वेंट बैक, आई मेड मोर, I made more. So एक तो पहलू हो गया कि how important is to say no, right? अब आ जाते हैं कि as soon as you know what you want to do, right? आप ये समझें कि आप अपने साथ वाले से head start ले रहे हैं, ठीक है? I'm sure you all are studying right now, I hope you guys are getting good grades. Are you guys getting good grades? No? Very unconfident, yes. Lekin, a few years ago I was a student. I still am a student. We're all a student. Always remember that, by the way. We'll always be a student. The day you stop being a student is the day your life creatively ends. So remember that, right? Lekin when I was a student, my mother asked me,
शी वॉज वरीड लाइक एनी अदर मदर कि आसिम आपको करना क्या है. आई रिमेंबर आई वॉज इन द 7th grade. शी आस्क्ड मी, आसिम आपको करना क्या है. मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. उन्होंने फिर से पूछा आसिम आपको क्या करना है. मैंने कहा अम्मी मुझे एक्चुअली नहीं पता मुझे क्या करना है, बट मुझे ये पता है कि जिस दिन मुझे पता लग जाएगा ना मैंने क्या करना है, मैंने उसमें बेस्ट बनना है. और उसके कुछ अरसे बाद आई फिगर्ड दैट आई वांट टू डू म्यूजिक. The fact that at the age of 13 I knew what I wanted to do. I was still going to school, but I knew what I wanted to do. I was still appearing in exams, but I knew what I wanted to do. That made me get a head start from a lot of people. I'm 24 today. और मैं अल्लाह मियाँ का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे अपनी कंट्री के फ्यूचर के सामने खड़े होके ये मौका मिल रहा है, to share my experience with you. So, why music? Right? Why music? I realized कि एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, when words fail, music speaks. Right? I was a bit of an introvert. मुझे अभी भी यहाँ स्टेज पे आने से पहले काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी, बिकॉज आई वॉज नेवर द किड इन स्कूल जो कि जिसको माइक पकड़ा देते थे या आप मुझसे स्पीच करवाते थे. आई वॉज नेवर दैट चाइल्ड. राइट? तो जब मैंने एक फॉर्म ऑफ आर्ट फिगर आउट किया जिससे मेरी फीलिंग्स निकल पा रही थी, जिससे मेरे एक्सप्रेशंस निकल पा रहे थे, तो मैंने चुन लिया. इवन दो आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर, बाय द वे, I still do. I still want to be a cricketer, no joke. But I wanted to be a cricketer. But the feeling that I got when I wrote something, और जब मैंने आगे किसी सुनने वाले के ज़बान से वो लफ्ज़ सुने, that feeling is undescribable. And now that gets me to the point कि ये हुआ कैसे. I don't want to come off as कि यहाँ मैं आप लोगों को अपनी कोई पिटी स्टोरी बताने आया हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं. सब ने देखी हैं. आई एम श्योर आप लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखते हैं, मुश्किलात देखते हैं, ठीक है. लेकिन आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ इट एज वेल. आई रिमेंबर 2013 में व्हेन आई स्टार्टेड. अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू don't do what you like to do because you're scared of what people will think? Raise your hands if you're scared of what people will think. और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि जिन्होंने हाथ नहीं भी उठाया ना, वो भी अंदर दिल में हाथ उठा रहे हैं. तो 2013 में when I started releasing music, there were nights when I would cry myself to sleep. No joke. बिल्कुल इसमें कोई बनावटी बात नहीं है. आई वुड क्राई माई सेल्फ टू स्लीप बिकॉज मैं सोचता था कि यार मैं तो सिर्फ म्यूजिक बना रहा हूँ. राइट? आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग फन, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग पॉजिटिव. तो ये लोग जो मेरे फेसबुक पे, उस वक्त फेसबुक ज़्यादा ऑन होता था, इंस्टाग्राम इतना, स्नैपचैट भी इतना वो नहीं होता था. तो मैं सोचता था कि मेरे फेसबुक पे ये जो लोग आके मुझे मीन चीज़ें कह रहे हैं, मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, इनका मैंने क्या बिगाड़ा है. राइट? तो मैं रोज रात को उस थॉट के साथ सोता था. एंड देन आई वुड वेक अप द नेक्स्ट डे, और यकीन करो जितना ज्यादा मुझे लोग दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग मी डाउन, उतना मेरा यकीन अपने क्राफ्ट में, अपनी स्किल में और इन द हायर पावर ये स्ट्रांग होता गया. कि आज जब किसी भी खबर में या किसी भी न्यूज़ में या किसी की भी बुरे अल्फाजों में अब मेरा नाम आता है, तो आप यकीन करो कि इट डज नॉट अफेक्ट मी. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज आई सेड नो टू देम. आई सेड नो टू द पीपल दैट टोल्ड मी कि इसकी तो शक्ल ऐसी है, ये कैसे गा सकता है. भाई शक्ल का क्या ताल्लुक है गाने से. राइट?
इसकी तो, ये तो कपड़े सही नहीं पहनता, कपड़ों का क्या ताल्लुक है गाने से? कोई ताल्लुक नहीं है. सो रिमेंबर किड्स, देयर विल बी always there will be people that don't want to see you where you want to be. और हमेशा मैं अपने आप को एक और चीज बताता था, अगर किसी की वजह से शायद मैं जिंदगी में वो अपना पहला गाना रिलीज नहीं करता और अभी मैं किसी फर्म में या कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता, तो मैं भी पता क्या कर रहा होता, मैं भी सोच रहा होता कि काश मैं सिर्फ ट्राई कर लेता, शायद मेरी किस्मत बदल जाती. लेकिन आई सेड नो टू द पीपल, आई सेड नो टू आवर सोसाइटी, आई सेड नो टू दोज फ्रेंड्स जो मुझे याद है स्कूल पे स्टेज पे जाने से पहले मेरी पेंट खींचते थे. आई सेड नो टू ऑल ऑफ देम एंड आई रिलीज्ड माई ओन म्यूजिक एंड आई लेट you guys be the judge of my craft. और स्पेशली आजकल के माशरे में where social media is so powerful, you know, it's powerful but it's also very dangerous. It's you who are in control. You have the power of making this strength something powerful or something dangerous. अभी जितने भी बच्चों ने हाथ खड़ा किया था ना कि हम ये चीज़ इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग, एंड आई नो आप लोगों ने पहले भी ये शायद बातें सुनी होंगी. इट्स वेरी इजी टू सिट बिहाइंड अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड टेल समवन दैट दे कांट डू इट. But it's the toughest job in the world to be in front of that camera and to express your emotions. So always trust in your emotions, always trust in your skills, and remember, जितना ज़रूरी yes कहना है, उतना ही ज़रूरी क्या कहना है? And before I conclude दिस टॉक, जो कि मैंने बिल्कुल भी बाय द वे रिहर्स नहीं की थी, मैंने यही सोचा था कि आई विल स्पीक माई माइंड आउट, आई विल स्पीक माई हार्ट आउट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू एक थोड़ी सी ट्रेडिशनल बात है. आई डोंट नो अगर यू नो टेड टॉक पे कोई ये करेगा या नहीं, लेकिन जो कि मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है. व्हेन आई वाज अ किड, I used to ask my parents for everything, right? हम सब अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने पेरेंट्स ओपिनियन लेते हैं. There were so many things that didn't make sense to me. ठीक है, उस वक्त कि आप क्यों मना कर रहे हैं मुझे, आप उधर जाने से मुझे क्यों मना कर रहे हैं, आप मुझे ये काम करने से क्यों मना कर रहे हैं, आप मुझे ये काम करने से क्यों मना कर रहे हैं. बट आज when I'm 24, trust me, शायद उनके कुछ डिसीजंस गलत भी थे, but the fact that I put my trust in somebody like my parents, in somebody that loved me with all my heart, उसमें ना एक spiritual connection आ जाती है. आपके उल्टे काम भी सीधे होने लगते हैं when you put that trust in your parents. So जितने भी लोग यहाँ हैं who are lucky enough to have their parents in their life, just put your trust in them. Just put your trust in them. अभी आप लोगों को लगता होगा कि you know एजेड पेरेंट्स हैं, इनको इस माशरे का क्या पता, इनको इस सोसाइटी का क्या पता. बट ट्रस्ट मी, आई वॉज द सेम पर्सन जो चिढ़ता था उनके डिसीजन से, उनके एडवाइसेस से. लेकिन आज when I'm 24 and when I'm talking to you beautiful people, if I can go back, I do everything the same way I did, because me putting my trust in them solved everything for me. So as much as it sounds cliche, be good, stay in school and listen to your parents and learn the power of saying. Thank you guys. और
बिफोर आई कंक्लूड आई रिमेंबर एक मैम थी, उन्होंने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की थी कि मैं बात करने तो आ ही रहा हूँ, एंड इवन दो इट्स अ टेड टॉक, मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप उन्होंने कहा था कि आप अगर बच्चे चाहें तो 2 लाइनें अगर आप गाना चाहें। अच्छा, इतनी इंथुजियाज्म मेरी टॉक पे किसी ने नहीं दी। मैं पहले ही कह रहा था मुझे गाने के लिए बुलाओ, मुझे ये टॉक वगैरह मुझसे नहीं होती। बट ओके, कैन आई आस्क द किड्स कि वो क्या सुनना पसंद करेंगे? ये that was a bad idea. I can't. कैसे पता करें? What do you guys want to hear? Okay, I'll ask 3. I'll name 3 songs, and जो ज़्यादा सुनना आप पसंद करेंगे उसके लिए you guys can, I don't know, raise your hands, or can they shout? Can they scream? They can do whatever they want. Okay. Okay. Do you want to hear Galat Fehmi? Okay. Do you guys want to hear Hamra? Okay. Hamra lost. Do you guys want to hear Jo Tu Na Mila? I think Galat Fehmi. I think so. Hello. Okay, ready? Wait, I always wanted to do this. This was me, Asim Azhar. Thank you for coming to my TED Talk. राएगा है वफा यहाँ साहिबा, साहिबा जो लगा था कभी वो फरेब नजर आसमां, अब शराफत नहीं, ये रिवायत नहीं बाकी, हो किसी की कदर ऐसी आदत नहीं बाकी, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है, तरसती हैं निगाहें तकती हैं राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें में, कटती नहीं रातें मेरी, के ख्वाहिशों के ख्वाबों की बारिशें अजाबों की कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवाबों, इन दर्द भरे नालों पे कर करम सवालों पे क्यों सितम तेरा तेरे चाहने वालों पे, तरसती हैं निगाहें चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें में, कटती नहीं रातें मेरी। Thank you guys.